कहानी अकबर और बीरबल का अनूठा न्याय। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनूठा विचार किया। वह चाहते थे कि लोग उनके न्याय और फैसलों के प्रति और भी अधिक विश्वास करें। उन्होंने एक नया नियम बनाया कि हर महीने एक बार दरबार में न्याय का एक विशेष दिन मनाया जाएगा। इस दिन लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर आएंगे और अकबर स्वयं उनकी सुनवाई करेंगे। बीरबल, जो हमेशा की तरह अकबर के विचारों को समझते थे, ने कहा, जहां पनाह, यह एक बहुत अच्छा विचार है। इससे लोगों को अपने मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा और उन्हें आपसे न्याय मिल सकेगा। अकबर ने इसे सुनकर सोचा कि यह उनके राज्य के लोगों के लिए कितना लाभदायक होगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगले महीने इस विशेष न्याय दिवस का आयोजन किया जाएगा। जब न्याय दिवस आया तो दरबार में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। उनमें से कुछ किसान थे, कुछ व्यापारी और कुछ साधारण नागरिक। सभी ने अपनी समस्याओं को लेकर न्याय का इंतजार किया। एक किसान ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मैंने अपने खेत में मेहनत की, लेकिन बारिश न होने के कारण मेरी फसल सूख गई। मुझे अपने परिवार का पेट पालने के लिए कठिनाई हो रही है। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ मदद मिले। अकबर ने उसकी समस्या सुनी और कहा, हमारी सरकार आपको सहायता प्रदान करेगी। हम आपके लिए पर्याप्त अनाज और बीज का इंतजाम करेंगे। फिर एक व्यापारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मेरी दुकान में चोरी हो गई है। मैं बहुत मेहनत करके अपना व्यवसाय चला रहा हूं। कृपया मेरे लिए न्याय करें। अकबर ने व्यापारी की बात भी सुनी और कहा, हम आपकी समस्या का हल ढूंढने के लिए एक जांच कमेटी बनाएंगे। जैसे जैसे लोग अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर रहे थे, दरबार में हलचल बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। मैंने अपनी मेहनत से एक बाग लगाया, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उसकी सारी फसल चुरा ली। मैं चाहता हूं कि उसे सजा मिले। यह सुनकर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हमें दोनों पक्षों की बातें सुननी चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। अकबर ने दोनों पक्षों को आमंत्रित किया। किसान ने अपनी बात रखी और पड़ोसी ने अपनी सफाई में कहा, जहां पनाह, मैंने उसकी फसल नहीं चुराई। यह मेरा बाग भी है और मैं यहां केवल अपना हिस्सा ले रहा था। इस पर किसान ने तुरंत जवाब दिया, आपका हिस्सा तो केवल मेरी फसल है जो आपने बाग में लगाया था। बीरबल ने सोचा कि अब उन्हें एक अनोखे तरीके से स्थिति का समाधान करना होगा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं इस मामले की जांच करूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अगले दिन का कार्यक्रम तय किया। बीरबल ने दोनों पक्षों को अपने अपने बागों में बुलाया और उन्हें जांचने के लिए कहा। अगले दिन बीरबल ने दोनों पक्षों को अपने अपने बागों में बुलाया। उन्होंने एक खास तरकीब से स्थिति को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने किसानों से कहा, आप दोनों को अपने बाग में एक फल तोड़ने का काम करना होगा, लेकिन इसे बिना देखे। आपको यह काम आंखों पर पट्टी बांधकर करना होगा। यह सुनकर दोनों किसान हैरान रह गए, लेकिन बीरबल ने उन्हें समझाया, इससे हमें पता चलेगा कि सच क्या है। जब दोनों ने फल तोड़ने की कोशिश की तो किसान ने तुरंत एक आम तोड़ लिया, जबकि पड़ोसी ने कुछ और फल तोड़े। बीरबल ने दोनों से पूछा कि उन्होंने फल कैसे पहचाने। किसान ने कहा, मैंने उस बाग के सभी पेड़ देखे हैं और मुझे पता है कि आम कहाँ हैं। पड़ोसी ने भी यही कहा, लेकिन वह अपनी सफाई में असफल रहा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यहां स्पष्ट है कि किसान ने अपनी मेहनत से इस बाग को लगाया है, इसलिए यह उसका है और पड़ोसी को अपनी गलती माननी चाहिए।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने एक अद्भुत तरीके से न्याय किया है। तुमने सही साबित कर दिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बाद में अकबर ने किसान को उसके बाग के लिए इनाम दिया और पड़ोसी को सिखाया कि मेहनत करने से ही असली फल मिलता है। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और यह घटना राज्य में एक मिसाल बन गई कि कैसे न्याय केवल सत्य और मेहनत के आधार पर किया जा सकता है। इस घटना ने यह भी साबित किया कि जब एक व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उसके लिए रास्ते में आने वाली कठिनाइयां केवल उसके अनुभव को बढ़ाने का काम करती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय ने यह संदेश फैलाया कि सच्चाई और मेहनत का हमेशा सम्मान होता है। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि असली बुद्धिमानी केवल सही निर्णय लेने में नहीं, बल्कि सही तरीके से उन निर्णयों को लागू करने में होती है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई से प्रभावित रहते थे और समय समय पर उनकी परीक्षा लेने के लिए नए नए सवाल पूछते रहते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस संसार में कई तरह की ताकतें हैं। कोई कहेगा कि धन सबसे बड़ी ताकत है, कोई कहेगा कि सेना। लेकिन सही उत्तर जानने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं आपको जल्द ही इसका जवाब दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और दरबार से चले गए। अगले 3 दिन बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और लोगों से भी बात की कि वे क्या सोचते हैं। किसी ने कहा कि ताकत राजा के हाथ में है, तो किसी ने कहा कि ताकत सेना में है। कुछ ने धर्म की ताकत की बात की। तीसरे दिन बीरबल दरबार में वापस आए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत एक महिला की इच्छा है। जब वह कुछ ठान लेती है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अकबर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? सेना, धन और शक्ति को कैसे कोई महिला की इच्छा से तुलना कर सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसे मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूं। आपको बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल से पूछा, तुम्हारे पास योजना क्या है? बीरबल ने अकबर से कहा कि वे एक किसान के परिवार का भेष बदलकर एक ग्रामीण इलाके में जाएं। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक छोटे से घर के सामने एक किसान और उसकी पत्नी झगड़ रहे थे। अकबर और बीरबल ने ध्यान से सुना। किसान गुस्से में था और अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह उसे किसी भी हालत में गांव की पोटली नहीं देगी। लेकिन उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, तुम लाख मना करो, लेकिन मैं ये पोटली लेकर ही रहूंगी। अकबर को यह देखकर हैरानी हुई। कुछ ही देर बाद किसान ने हार मान ली और उसकी पत्नी ने वह पोटली ले ली। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सही था। महिला की इच्छा वास्तव में सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, महिला की इच्छा अगर सही दिशा में हो तो वह चमत्कार कर सकती है। यही संसार की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर को प्रभावित कर दिया। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों से चर्चा हो रही थी। तभी अचानक बादशाह ने कहा, आज मुझे कुछ अलग करना है।
क्यों न हम कोई ऐसा खेल खेलें जिससे हमें मनोरंजन भी मिले और ज्ञान भी। सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सोच रहे थे कि बादशाह के दिमाग में क्या चल रहा है। अकबर ने आगे कहा, हम सब जानते हैं कि बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या कोई बीरबल को हरा सकता है। मैं एक चुनौती देता हूं, जो बीरबल से अधिक चतुराई से जवाब देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारियों के मन में उत्साह जागा, लेकिन साथ ही वे बीरबल की बुद्धिमानी से भी डर रहे थे। बीरबल शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने चुनौती की घोषणा करते हुए कहा, तुम सबको बस इतना करना है कि बीरबल से कोई ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब बीरबल न दे पाए। पहला दरबारी आगे बढ़ा और बोला, बीरबल बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा आदमी मिला है जो कभी गलत न हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ऐसा आदमी मुझे हर रोज मिलता है, जो अपनी गलती कभी नहीं मानता। दरबारियों ने हंसते हुए तालियां बजाईं। पहला दरबारी निरुत्तर होकर बैठ गया। अब दूसरा दरबारी खड़ा हुआ और उसने पूछा, बीरबल यह बताओ कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जब समुद्र ने देखा कि लोग बिना प्रयास किए उसकी गहराई को नापने का दावा करने लगे, तो उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने पानी को खारा कर लिया, ताकि लोग उसकी असली गहराई को समझ सकें। यह सुनकर अकबर समेत सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। तीसरा दरबारी उठा और उसने चुनौतीपूर्ण स्वर में पूछा, बीरबल बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो जलती भी है लेकिन धुआं नहीं छोड़ती। अब दरबारियों को लगा कि शायद बीरबल इस बार फंस गए, लेकिन बीरबल ने फिर से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह वह सच्ची लगन है जो इंसान के दिल में जलती है और उसे सफलता की ओर ले जाती है। यह लगन जलती है, पर इसमें कभी धुआं नहीं होता। अकबर और सभी दरबारी बीरबल के इस जवाब से बेहद प्रभावित हुए। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे सभी प्रश्नों का उत्तर न केवल चतुराई से बल्कि गहराई से भी दे सकते हैं। अब तक सभी दरबारी हार मान चुके थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल तुमने फिर से अपनी चतुराई से सबको परास्त कर दिया। तुम्हारे ज्ञान और बुद्धिमानी के आगे कोई टिक नहीं सकता। अकबर ने बीरबल को एक कीमती हार इनाम में दिया और दरबार में एक बार फिर बीरबल की तारीफों की गूंज सुनाई देने लगी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच मजाक और हंसी का माहौल था। तभी अकबर को एक मजेदार खेल खेलने की सूझी। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, अगर कोई इस दरबार में सबसे बड़ा झूठ बोलेगा तो उसे इनाम मिलेगा। सब दरबारी हैरान हो गए। झूठ बोलना तो गलत होता है और बादशाह खुद कह रहे हैं कि सबसे बड़ा झूठ बोलने पर इनाम मिलेगा। सभी दरबारियों ने सोचा कि ये तो मजेदार मौका है और झूठ बोलने के लिए अपनी अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, एक बार मैंने एक इतना बड़ा हाथी देखा कि उसकी पूंछ आसमान को छू रही थी और उसके कान बादलों में छिपे हुए थे। अकबर हंसे और बोले, ये तो अच्छा झूठ है, पर बहुत बड़ा नहीं। दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, एक बार मैंने एक पेड़ देखा जो इतना ऊंचा था कि उसकी जड़ें धरती के केंद्र तक पहुंच रही थीं और उसकी शाखाएं चांद पर टहल रही थीं। अकबर फिर मुस्कुराए और बोले, यह भी झूठ तो है, पर अभी भी सबसे बड़ा नहीं। अब बारी आई बीरबल की। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं, क्योंकि सब जानते थे कि बीरबल कुछ अनोखा करेंगे। बीरबल उठे और गंभीर स्वर में बोले, जहां पनाह, एक बार मैं आपकी ही रियासत में घूम रहा था और देखा कि आपकी खजाने की सारी दौलत गायब हो गई है। मैंने पता किया तो पता चला कि वो दौलत आपके ही दादाजी ले गए थे और उन्होंने ये दौलत मुझे वापस देने को कहा था।
अकबर ने गंभीरता से पूछा, बीरबल, ये क्या कह रहे हो? मेरे दादाजी तो कब के स्वर्गवासी हो चुके हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने जहांपना। यही तो मेरा झूठ है। पूरे दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। अकबर भी हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने तो सचमुच सबसे बड़ा और मजेदार झूठ बोला है। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की मोहरें दी और दरबार में हंसी और खुशी का माहौल बना रहा। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था और सभी दरबारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। अचानक अकबर को एक ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल से एक ऐसा सवाल किया जाए जो उसे मुश्किल में डाल दे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम्हें यह चुनना पड़े कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौन सी लगती है, तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं कल सुबह तक आपको इसका जवाब दूंगा। अकबर ने बीरबल को एक दिन का समय दे दिया। बीरबल ने घर जाकर काफी सोचा और अगले दिन जब वह दरबार में आए तो उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। अकबर ने उनसे फिर पूछा, तो बीरबल, तुमने क्या सोचा? इस दुनिया में तुम्हें सबसे प्यारी चीज कौन सी लगती है? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज है हमारी जुबान। अकबर हैरान होकर बोले, जुबान? यह कैसे हो सकता है? तुम कुछ और भी चुन सकते थे, जैसे धन, शक्ति या परिवार, लेकिन तुमने जुबान क्यों चुनी? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, जुबान ही वह चीज है जिसके द्वारा हम दूसरों के साथ अपनी भावनाएं साझा करते हैं, दोस्ती करते हैं, प्रेम करते हैं और यहां तक कि लड़ाई भी करते हैं। यही वह चीज है जो हमारी पहचान बनाती है और हमारे विचारों को व्यक्त करने का जरिया है। जुबान का सही इस्तेमाल हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और गलत इस्तेमाल हमें बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जुबान सबसे प्यारी चीज है। अकबर बीरबल की बातों से सहमत हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और सोच सबसे अनूठी है। सचमुच जुबान ही वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से अकबर को फिर से प्रभावित कर दिया। अकबर ने बीरबल को ढेर सारी बधाई दी और दरबार में उपस्थित सभी लोग भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। एक बार अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहाना था और पक्षियों की चहचहाहट चारों ओर गूंज रही थी। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल इतना सरल नहीं है। इसे समझने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। कल दरबार में इसका जवाब दो। बीरबल ने हामी भरी और चल दिए। रास्ते में वे सोचने लगे कि अकबर को क्या जवाब दें जो मजेदार भी हो और अकबर को पसंद भी आए। अगले दिन दरबार में सब उपस्थित थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे प्यारी चीज तो भूख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, भूख? यह कैसे संभव है? भूख तो तकलीफ देती है। बीरबल ने शांति से समझाया, जहांपनाह, भूख जब लगती है तो चाहे साधारण खाना ही क्यों न हो, वह बहुत स्वादिष्ट और प्यारा लगता है। भूखे व्यक्ति को खाना सबसे प्रिय होता है। बिना भूख के तो राजा का शाही भोजन भी फीका लगेगा। अकबर ने सोचा और सहमत होते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक गहरी और सच्ची बात कही।
सच में भूख ही वह चीज है जो साधारण को भी असाधारण बना देती है। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और अकबर ने उन्हें एक बार फिर उनकी बुद्धिमानी के लिए सराहा। बीरबल की इस अनोखी सोच ने सभी को हंसने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया। कहानी अकबर और बीरबल का अनोखा सफर। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखा विचार किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसा यात्रा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे वे अपने राज्य के हर कोने का दौरा कर सकें और वहां की वास्तविकता को समझ सकें। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि हम एक यात्रा पर निकलें। हम अपने राज्य के गरीबों, साधुओं और किसानों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। बीरबल ने खुशी खुशी सहमति दी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह एक बहुत अच्छा विचार है। इससे हमें अपने राज्य के लोगों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। अकबर ने अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दिया और अगले दिन सुबह सुबह अपनी सवारी के लिए तैयार हो गए। बीरबल, जो हमेशा अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते थे, ने एक साधारण किसान के रूप में यात्रा करने का निर्णय लिया ताकि वे लोगों से खुले दिल से बातचीत कर सकें। यात्रा के दौरान अकबर और बीरबल ने कई गांवों का दौरा किया। पहले गांव में उन्होंने देखा कि लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में मुश्किलें थीं। कुछ लोग खेती के लिए पर्याप्त पानी की कमी से परेशान थे, जबकि कुछ परिवारों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अकबर ने गांव के मुखिया से पूछा, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मुखिया ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, हमारी समस्या यह है कि हमें न तो पर्याप्त पानी मिल रहा है और न ही उपयुक्त बीज। हमारी फसलें खराब हो जाती हैं और हम भूखे रहने पर मजबूर हैं। यह सुनकर अकबर का दिल दुख गया। उन्होंने सोचा कि राज्य के लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। उन्होंने कहा, मैं इसे जल्द से जल्द हल करूंगा। यात्रा के दौरान अकबर और बीरबल ने कई अन्य गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान निकालने की कोशिश की। एक गांव में उन्होंने एक साधु बाबा को देखा जो अपने आसपास के बच्चों को पढ़ा रहे थे। अकबर ने साधु से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बच्चों को ज्ञान का दीप जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षा के बिना वे अंधकार में रहेंगे। अकबर ने यह सुनकर सोचा कि यह भी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने तय किया कि वह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे। अंत में जब वे अपनी यात्रा पूरी करके वापस लौटे तो अकबर ने एक बड़ी बैठक बुलाई। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। अकबर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने देखा है कि हमारे राज्य के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें इन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बीरबल ने अपनी राय रखते हुए कहा, जहां पनाह, हमें किसानों के लिए सस्ती बीज और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा के लिए हमें विद्यालयों का निर्माण भी करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे भविष्य की ओर बढ़ सकें। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और सभी दरबारियों को इस दिशा में काम करने का आदेश दिया। उन्होंने विशेष योजनाएं बनाई, जैसे कि किसान सहायता कार्यक्रम, जल प्रबंधन योजनाएं और स्कूलों का निर्माण। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यात्रा ने न केवल उन्हें अपने राज्य के लोगों की वास्तविकता का अनुभव कराया, बल्कि यह भी साबित किया कि जब सरकार और जनता के बीच सहयोग होता है तो समस्याओं का समाधान संभव है। इस यात्रा के बाद राज्य में सुधार होने लगे। किसान खुश रहने लगे, बच्चों को शिक्षा मिलने लगी और सभी लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। अकबर ने यह समझ लिया कि राजशाही का असली मतलब केवल सत्ता में होना नहीं है, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करना भी है।
बीरबल ने इस यात्रा के बाद भी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमेशा सामने नहीं होता, लेकिन अगर मन में सच्ची नीयत हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। इस तरह अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी ने एक नई मिसाल कायम की, जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। उनकी यात्रा सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक भावनात्मक और सामाजिक बदलाव की कहानी थी। एक बार अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर का मूड हल्का और खुशमिजाज था, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी दी हुई किसी भी चुनौती के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बताइए आज क्या करना होगा? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा सवाल ढूंढ कर लाओ जिसका उत्तर न मुझे पता हो, न ही तुम्हें। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी पसंद का कोई काम करना पड़ेगा। बीरबल कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर और बीरबल के बीच की चुनौती की चर्चा चारों ओर थी, और सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि बीरबल क्या लेकर आएंगे। बीरबल दरबार में दाखिल हुए और बादशाह के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने वह सवाल ढूंढ लिया है जिसका उत्तर न आपके पास है न मेरे पास। अकबर उत्सुकता से बोले, तो बताओ वह सवाल क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरा सवाल है, इस दुनिया में सबसे पहले कौन पैदा हुआ था, अंडा या मुर्गी? अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने गहरी सोच में डूबकर कई बार इस प्रश्न पर विचार किया, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं सूझा। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, पर किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। इस सवाल का उत्तर तो आज तक किसी को नहीं मिला, और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। तुमने मुझे सही मायनों में हरा दिया है। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी पर तालियां बजाईं, और अकबर ने उन्हें एक कीमती हार और 500 सोने की मुद्राएं इनाम में दीं। बीरबल की चतुराई और अकबर की प्रशंसा के बीच दरबार में हंसी और खुशी का माहौल छा गया। बाद में अकबर ने मजाकिया लहजे में कहा, बीरबल, आज तुमने ऐसा सवाल किया कि मैंने खुद को बुद्धिहीन महसूस किया। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि तुमने चुनौती को सही मायनों में पूरा किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैंने तो केवल वही सवाल पूछा है जो अब तक कोई हल नहीं कर पाया। आपकी तरह महान सम्राट का हृदय भी विशाल है, जो इसे स्वीकार करता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि दुनिया में सबसे कठिन सवाल क्या है, तो तुम उसे बता सकते हो कि अकबर बादशाह भी इसका उत्तर नहीं दे सके। सभी दरबारी हंसते हुए इस बात से सहमत हो गए, और बीरबल की चतुराई की एक और कहानी इतिहास में जुड़ गई। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। हवा में ताजगी थी और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। लेकिन अकबर का मन किसी वजह से शांत नहीं था। उन्होंने दरबार में एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करनी थी, और वे चाहते थे कि बीरबल इसका समाधान करें। बीरबल हमेशा अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकालते थे, इसलिए अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था। अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरे मन में एक बड़ा सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है। दरबार में एक सन्नाटा छा गया।
सभी दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि अकबर का सवाल न केवल गंभीर था बल्कि उत्तर देना भी उतना ही कठिन था। कुछ दरबारियों ने आपस में चर्चा की, लेकिन किसी के पास ऐसा उत्तर नहीं था जो अकबर के सवाल का सही जवाब दे सके। अकबर ने फिर से दोहराया, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। और यह चुनौती बीरबल के लिए है। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सवाल बड़ा ही दिलचस्प और गहरा है। इसका उत्तर सरल नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं जल्द ही इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को सोचने का समय दिया। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन उनके दिमाग में हलचल चल रही थी। उन्होंने सोचा कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए ताकि बादशाह और दरबार दोनों संतुष्ट हों। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। सभी दरबारी और बादशाह अकबर यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल आखिर क्या लेकर आए हैं। बीरबल ने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूं। अकबर ने कहा, तो बताओ, सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। बीरबल ने थैले से एक बड़ा सा आईना निकाला और उसे अकबर के सामने रख दिया। सभी दरबारियों ने हैरानी से देखा कि बीरबल ने एक आईना क्यों निकाला है। अकबर ने भी उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह आईना, इसका क्या मतलब है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह आईना सबसे बड़ा सच भी है और सबसे बड़ा झूठ भी। अकबर हैरान रह गए और बोले, यह कैसे संभव है। आईना तो बस एक साधारण वस्तु है जो हमारी परछाई दिखाता है। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, यह आईना आपके सामने आपका असली रूप दिखाता है। यह कभी झूठ नहीं बोलता और यही इसे सबसे बड़ा सच बनाता है। लेकिन साथ ही यह सिर्फ वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। यह आपकी असली भावनाओं, आपके दिल के विचारों या आपके मन की उलझनों को नहीं दिखाता। इसलिए यह एक तरह से सबसे बड़ा झूठ भी है, क्योंकि यह केवल बाहरी रूप को दिखाता है, न कि व्यक्ति की पूरी सच्चाई। अकबर ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में गहराई है। सचमुच यह आईना हमारे बाहरी रूप को तो सही दिखाता है, लेकिन हमारे भीतर की सच्चाई को नहीं दिखा सकता। इसलिए यह सच भी है और झूठ भी। दरबारियों ने बीरबल की इस अद्भुत व्याख्या पर तालियां बजाईं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से मुझे चौंका दिया। यह सचमुच एक बेहतरीन उत्तर है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह संसार भी एक बड़े आईने की तरह है। हम जो देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बाहरी रूप के अलावा भी सच्चाई है, जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक कीमती हार और 1000 सोने की मुद्राएं दीं। उन्होंने कहा, तुम्हारी इस व्याख्या ने मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। हमें हमेशा सिर्फ बाहरी रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद अकबर और बीरबल के बीच एक नई समझ विकसित हुई। अकबर ने महसूस किया कि हर समस्या या सवाल का उत्तर बाहरी रूप में नहीं बल्कि गहराई में छिपा होता है। और बीरबल ने यह भी साबित कर दिया कि बुद्धिमानी सिर्फ कठिन सवालों के उत्तर देने में नहीं, बल्कि उन्हें सरल और समझदारी से प्रस्तुत करने में भी होती है। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमानी को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चाई और झूठ की परिभाषा अक्सर परिस्थितियों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जीवन में हर चीज का एक बाहरी और एक आंतरिक रूप होता है,
और सच्चा ज्ञान उन दोनों के बीच के अंतर को समझने में है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और बीरबल भी अपनी सामान्य मुद्रा में बैठे मुस्कुरा रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल उठा। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को एक बार फिर परखा जाए। इसलिए अकबर ने बीरबल को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस पूरे दरबार में सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखा सकते हो? बीरबल ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, जहांपनाह, बिल्कुल। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखा सकता हूं, पर इसके लिए थोड़ी सी तैयारी की आवश्यकता होगी। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, तैयारी कर लो, पर मुझे जल्द से जल्द दिखाओ। बीरबल ने दरबार के एक सेवक से कहा, दरबार में एक बड़ी तराजू ले आओ। थोड़ी देर में एक विशाल तराजू दरबार में लाया गया। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल आखिर क्या करने जा रहे हैं। बीरबल ने अकबर की तरफ देखते हुए कहा, जहांपनाह, अब इस तराजू के एक पलड़े पर आप बैठें और दूसरे पलड़े पर हम सभी दरबारी बैठते हैं। अकबर पहले तो चौंके, लेकिन फिर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। वे तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए और बीरबल के इशारे पर बाकी सभी दरबारी दूसरे पलड़े पर आ गए। जैसे ही सभी दरबारी बैठे, तराजू का पलड़ा संतुलित हो गया। यह देख अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, इस तराजू ने दिखा दिया है कि आप अकेले ही पूरे दरबार के बराबर हैं। दरबार की सबसे महत्वपूर्ण चीज आप ही हैं। जब आप यहाँ नहीं होते तो दरबार का कोई महत्व नहीं होता। आपके बिना यह दरबार अधूरा है। अकबर बीरबल की इस चतुराई और सत्यता से बेहद प्रभावित हुए। वे मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मुझे चौंका दिया है। सच में तुमसे बेहतर कोई नहीं जो इस बात को इतनी खूबसूरती से समझा सके। अकबर ने बीरबल को इनाम में कीमती वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं दीं। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा ने दरबारियों को एक बार फिर उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। कहानी अकबर और बीरबल का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी बात सुनी। दरबार में एक जादूगर आया था जिसने दावा किया कि वह एक विशेष प्रकार का जादू कर सकता है, जिससे वह किसी भी व्यक्ति के भीतर के रहस्यों को जान सकता है। यह सुनकर अकबर ने उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जादूगर दरबार में आया और सभी को एक शानदार प्रदर्शन देने का आश्वासन दिया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी आंखों के सामने एक जादुई कार्य करूंगा। जादूगर ने एक बड़ा पर्दा खड़ा किया और उसके पीछे से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक उसने पर्दे के पीछे से एक व्यक्ति को बुलाया जो दरबारी नहीं था। वह व्यक्ति गरीब और साधारण दिख रहा था। जादूगर ने कहा, मैं इस व्यक्ति के भीतर के रहस्य को जानकर दिखाऊंगा। जादूगर ने एक जादुई वस्तु निकाली और उसे उस व्यक्ति के सामने रखा। कुछ क्षणों के बाद उसने कहा, यह व्यक्ति एक बहुत बड़ा धनवान था, लेकिन उसने अपने धन को बुरे कामों में खर्च किया। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने जादूगर से कहा, क्या तुम सच में उसके दिल की बात जान सकते हो? जादूगर ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, मेरे पास जादू है। बीरबल, जो इस पूरे दृश्य को ध्यान से देख रहे थे, ने कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि यह एक छल है। हमें जादूगर के दावे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। हमें इसकी सच्चाई जानने की जरूरत है। बीरबल ने जादूगर से कहा, अगर तुम सच में जादूगर हो तो हमें तुम्हारे जादू को एक परीक्षा में देखना होगा। क्या तुम बता सकते हो कि इस व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है? जादूगर ने गर्व से कहा, हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ।
बीरबल ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सच में धनवान थे? गरीब व्यक्ति ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं जहां पनाह, मैं तो बस एक साधारण किसान हूं। मैंने मेहनत से जीवन बिताया है। जादूगर ने फिर से अपनी जादुई वस्तु को सामने रखा और कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम धनवान थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह स्पष्ट है कि जादूगर केवल लोगों को भ्रमित कर रहा है। तभी बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने कहा, जादूगर, क्या तुम अपने जादू से यह बता सकते हो कि इस किसान के खेत में कौन सा अनाज उग रहा है? जादूगर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बेशक मैं जान सकता हूं। उसने फिर से अपनी जादुई वस्तु निकाली और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। बीरबल ने किसान से कहा, तुम बताओ कि तुम्हारे खेत में कौन सा अनाज उग रहा है? किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरे खेत में चावल उगता है। जादूगर ने तुरंत कहा, नहीं, इसमें तो गेहूं उग रहा है। किसान ने हैरान होकर कहा, आप गलत हैं। यह सुनकर बीरबल ने कहा, जादूगर, तुम्हारे जादू में कोई सच्चाई नहीं है। अगर तुम सच में जादूगर होते तो तुम यह जानते। आखिरकार अकबर ने जादूगर को अपने जादू में असफल होते देखा। उन्होंने जादूगर से कहा, तुम्हारी असलियत अब सबके सामने आ गई है। तुम लोगों को धोखा दे रहे थे। अकबर ने जादूगर को दरबार से बाहर निकाल दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो अपने जादू के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई की ओर ध्यान देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें एक बड़े धोखे से बचा लिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और ज्ञान सबसे बड़े जादू से भी शक्तिशाली होते हैं। अकबर ने यह निर्णय लिया कि वे अपने राज्य में लोगों को शिक्षित करने के लिए और भी प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी जादूगर उनके सामने धोखा देने का साहस न करे। इस घटना ने सभी को सिखाया कि सच्चाई और सच्चे ज्ञान का महत्व हमेशा सर्वोपरि होता है और किसी भी प्रकार के धोखे से दूर रहना चाहिए।